हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में अपनी ये समझ चुके हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बेसिक फॉर्मेट समझ चुके हैं। एंड देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़े, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड हो या अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो भी अपने सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में ना अपनी जो इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर के जो आइटम्स है, उसमें से जो कुछ जो आइटम्स है जिसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हैं थोड़ा सा हर्डल टाइप का है, थोड़ा सा कुछ और डिटेल में अपने को समझना है, उसमें अपने ढूंढने वाले हैं। तो आज का जो कंटेंट रहेगा ना, ये जो कि आपको यहाँ पर जो बोर्ड में दिख भी रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके ऊपर अपना पूरा का पूरा फोकस रहेगा। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझेंगे, पर इसके अकाउंटिंग समझेंगे, फिर सैलरीज, फिर कमीशन, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको समझेंगे। ठीक है, ऐसे करके अपनी चीज़ों का कवर अप कर लेंगे। तो जब सब कुछ कवर अप कर लेंगे तो सिर्फ पार्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग एक ओवरऑल बड़ा क्वेश्चन लेके बनाएंगे। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यदि हम अकाउंटिंग के बारे में बात करें ना सर, अकाउंटिंग तो अपने को मालूम है सर, क्लास 11 में भी किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या है, जो कैपिटल अकाउंट ना हो कि यहाँ पर क्या है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि 11 में तो सिर्फ एक ही आदमी था कैपिटल, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि वो फिक्स कैपिटल मेथड में फॉलो कर बना रहा है तो उसको अपने करंट अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, एंड लास्ट में अपने को मालूम है जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, सारे के सारे जाते हैं आपके पीएल अकाउंट में जाते हैं। और इस केस में सिंस ये एप्रोप्रिएशन रिलेटेड है तो यहाँ कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को खत्म कर देंगे। सो एक जगह अपने डेबिट किए, एक जगह अपने क्रेडिट किए, खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज समझो, प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर क्या है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सर अपने पहले भी समझे थे सर, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो अपने को क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, एज सिंपल नहीं देना है। अब अपने देखते केस टू। केस टू को करने से पहले या समझने से पहले अपने दो चीजों को समझते हैं सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या। ये दोनों ही टर्म अपने क्लास 11 में सीखे हुए हैं। ठीक है, रिजर्व और प्रोविजन को समझते समय। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब सिंपल समझो, किसी आइटम को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं तो क्या चाहे कि वो लॉस भी क्यों ना हो जाए, यू हैव टू गिव दैट, यू हैव टू प्रोवाइड दैट। ओके, एंड एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है सर, होगा तभी तो एप्रोप्रिएट करोगे, होगा तभी तो आप बांटोगे। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब टू मेक श्योर दैट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज बीइंग टेकिंग प्लेस, देयर हैज टू बी अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, यदि प्रॉफिट नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू अपोर्शन द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर देखो सर, पार्टनरशिप डीड ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट रह गया कि सर चार्ज नहीं बोला और एप्रोप्रिएशन नहीं बोला, तब क्या करेंगे? तब इन दैट केस ना अपने क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ profit, provide only to the extent of profit. If profit is not sufficient to meet the interest, यदि profit ज़्यादा नहीं है, मान लो इंटरेस्ट आ रहा है 10,000 का और प्रॉफिट है आपके पास 8,000, तो सफिशिएंट नहीं हुआ, तब इन दैट केस क्या करोगे, देन डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। इज दैट क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो रहेगा उसी हिसाब से अपने दोनों को बांट देंगे। अब डीड बोल दे यदि चार्ज मानो तो चार्ज मानेंगे, डीड बोल दे यदि एप्रोप्रिएशन मानो तो एप्रोप्रिएशन मानेंगे। सो जो डीड मतलब अपने लिए तो क्वेश्चन ही हो गया, क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी नहीं। क्वेश्चन यदि बोलता है चार्ज एप्रोप्रिएशन, डू इट वॉट एवर द क्वेश्चन इज। एक और चीज सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, वो क्या चीज के ऊपर कैलकुलेट होता है सर, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है। ओके, नॉट ऑन द क्लोजिंग कैपिटल। सर यदि क्लोजिंग कैपिटल एग्जाम में दे दिया तो क्या करेंगे सर, आप बैक कैलकुलेशन करो और इसको आप कहाँ पहुंचो, आप ओपनिंग कैपिटल में पहुंचो, ये आपको बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपने ये क्लास 11 में सिंगल एंट्री चैप्टर में भी किया था, क्विक रिवीजन करा देता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल के साथ क्या होता है, एडिशनल कैपिटल जुड़ते हैं, ड्राइंग्स लेस होता है, प्रॉफिट जुड़ता है, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल आता है। अब यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग कैपिटल से प्रॉफिट लेस होगा, यदि लॉस हुआ होता है ऐड होगा, ड्राइंग्स किया है तो फिर इसको ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल किया है तो उसको लेस करेंगे, तब मेरा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट एक और चीज, यदि कभी एडिशनल कैपिटल है इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, या कभी कभी कैपिटल विड्रॉन है ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब कैपिटल में क्या हो रहा है, फेरबदल हो रहा है। जब कैपिटल में फेरबदल हो रहा है ना, तब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर कि कितना पैसा कितना समय के लिए यूटिलाइज हुआ। मान लो 1 लाख रुपया था, 4 महीना तक 1 लाख रुपया था, तो 1 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। फिर उसके बाद वहां पर और 50,000 पार्टनर ने
एड ऑन किया है, तो 1,50,000 हो गया। तो बाकी के 8 महीना के लिए आप क्या कर दो, 1,50,000 के ऊपर दे दो। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगता है यहाँ पर, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाना है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रोविजन समझ में आया, पार्टनरशिप डीड यदि साइलेंट रहा, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में तो क्या करना है वो भी समझ में आया अपने को। सो मेरे पास यहाँ पर आपको स्क्रीन में 2 क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर क्या है, देखो कि पहला क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। सो 2 ही पार्टनर है, अच्छी बात है। चलो, द कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना है, 2,10,000 और 90,000। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। On 1st August 2019, they decided that their capital should be readjusted according to the profit sharing ratio। ये लोगों का जो कैपिटल है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, एक ने 2,10,000 दे के रखा हुआ है, एक ने 90 दे के रखा हुआ है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है दोनों के बीच में, 2:1 है। ठीक है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड। अब ये लोग चाहता कि 1 अगस्त के दिन, ना भाई तूने ज़्यादा दे के रखा है मैंने कम दे के रखा है, ऐसा नहीं करते, अपने कैपिटल को जोड़ते हैं एंड देन देखते कि तेरा कितना होना चाहिए, मेरा कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस में अपने क्या करेंगे, उसका कैपिटल निकालेंगे, मेरा कैपिटल निकाल देंगे। यदि एक्सेस होकर रखा हुआ है वो विड्रॉ कर लेगा, यदि कम होकर रखा हुआ है तो वो एड ऑन कर देगा, सिंपल। ठीक है, वर बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री भी अपनी इसको पास कर लेंगे। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको समझने के लिए ना अपने क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन ले लेते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लाइन से भी समझ में आ जाता है। तो मिस्टर ए का ना यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना था पैसा, 2,10,000, और मिस्टर बी का स्टार्टिंग में कितना पैसा था, 90,000 सर। ठीक है, 1 अगस्त के दिन फेरबदल हो रहा है। सो कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितना हो गया, 2,10,000 प्लस 90,000। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3 लाख रुपया। अब इसके हिसाब से एस वुड बी कैपिटल 3 लाख, 2:1 है, 2/3, ये हो गया आपका 2 लाख। ए का करेंट कैपिटल कितना है, 2,10,000 रुपया। इसका मतलब ए क्या करने वाला, विड्रॉ करेगा, अमाउंट 10,000 रुपया। इज दैट क्लियर? नाउ सिमिलरली यदि हम लोग बी के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, ₹10,000। तो ये इतना तो क्लियर हो गया सर। ओके, इसका मतलब सर इसका वुड बी कैपिटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया, और यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया। अगर यहाँ तक कितना महीना हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना, 4 मंथ्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, 8 मंथ्स। तो 8 मंथ, 4 मंथ कितना यूटिलाइज हुआ है, सर 2,10,000 इंटू 12% इंटू 4/12 प्लस 2 लाख इंटू 12% इंटू 8/12। 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इसका आ गया आपका 8 2 16,000, 16 प्लस 8,400, 400, ये आ गया आपका 24,400। इज दैट क्लियर? ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, और कैसे कैलकुलेट किया आपको समझ में आ गया। सिमिलरली बी का भी देखते हैं, यहाँ पर 11,600, एक का है आपका 11,600 और एक का है आपका 24,400। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। नाउ अपने को क्या बोला था यहाँ पर, सर एंट्री भी पास कर देना एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो क्या हो जाएगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना रुपया सर, टोटल कर लेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप नरेशन खुद ही लिख दीजिएगा। टोटल हो गया आपका 36,000। ठीक है, अब ये साल के एंड में कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम लोग यहाँ पर पास करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, जो अपने स्टार्टिंग में जो देखे भी थे, ये वाला ही एंट्री होता है। सर नरेशन आप खुद ही लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर ना अपनी 2 एंट्री और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आप गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पास द नेसेसरी एंट्री। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने का एंट्री नहीं, नेसेसरी एंट्रीज मतलब यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन हुआ है। सर ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या हुआ है,
ए ने विड्रॉ किया 10,000 रुपीज और बी ने पैसा लाया 10,000 रुपीज। सो इसको अपनी एंट्री में करते हैं। सो ए ने जो पैसा विड्रॉ किया तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया से सर, 10,000 रुपीज। बीइंग कैपिटल विड्रॉन एंड बी ने कैपिटल लाया है 10,000 रुपया, तो उसको यहां पर लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया है सर, 10,000, इसने भी 10,000 ही लाया। ठीक है, सो यहां पर क्या गया, बीइंग कैपिटल ब्रॉट। सिंस यहां पर नेसेसरी एंट्रीज बोला था, अपने को इसको भी करना पड़ेगा, सिर्फ पीएल रिलेटेड नहीं। और ये ना इसको अपने थोड़ा सा यहां पर कर लेंगे, इसको पहले कर लेना चाहिए था अपने को। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर देखो अपना हो गया। पर अलग अलग केसेस देके रखा है, जो हम लोगों ने प्रोविजन से रिलेटेड चीजों को समझे थे ना, यहाँ पर उसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो दो पार्टनर दिया हुआ है यहाँ पर, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹50,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। सिंस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोला है ना, आप एक स्टेटमेंट हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा सकते हो, या एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रॉपर वे में बना के भी दिखा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर सिंस हम लोगों ने केसेस भी अलग अलग टाइप का समझे थे, यहाँ पर क्वेश्चन में भी मेरे पास क्या है, 5 अलग अलग केसेस है। पहला केस में क्या बोल रहा है, इफ द पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 9,000। एक साल का प्रॉफिट कितना है, 9,000 रुपया, एंड पार्टनरशिप डेट क्या है, साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो लेट्स डू इट। सो केस 1 में यहाँ पर देखिए, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। सो ये जो मेरा प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट, इसमें कितना रुपया का था, 9,000 रुपीज का था। यहाँ पर क्या मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं देना है। यहाँ पर अपने नोट दे देंगे यहाँ पर, since the partnership date is silent about interest on capital, we shall not provide interest on capital to the partners. So इसका मतलब तो फिर कुछ है ही नहीं, बाकी के ट्रांजैक्शन कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात करो, आप यहाँ पर प्रॉफिट को बांट दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन है, राम है एंड श्याम है। राम का कितना, 9,000 रुपीज इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था सर, 2:1। सो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। सो 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 6,000 इधर गया, और इधर श्याम का आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज़। सब बढ़ गया, 9,000 रुपीज़ मेरा बढ़ गया। ठीक है, सो इधर भी हो गया आपका 9,000 रुपीज़। और एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। सिंस प्रॉपरली अकाउंट तो मांगा नहीं था, तो अपने अकाउंट नहीं भी बना देता होता, बट हम लोगों ने बात नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके बना देते हैं, और बेटर रहेगा। ठीक है, सो डन केस 1। अब केस 2 में देखते हैं क्या बोल के रखा हुआ है। If the partnership deed provides for the interest on capital at the rate 6% per annum, देने के लिए बोल रहा है, and the losses for the year are 6,000। पार्टनरशिप डीड ने बोला आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानते हैं। और एप्रोप्रिएशन के केस में क्या होता है, जब प्रॉफिट होगा तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस केस में क्या है सर, लॉस है, तो क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं देंगे। सो सिंस यहाँ पर लॉस है, तो अपने को कहाँ पर लिखना है, इस साइड लिखना है। सो टू नेट लॉस बीडी कितना रुपया था सर, 6,000 रुपीज। सर क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर बता रहे हैं नहीं देंगे। सो यहाँ पर क्या है, अपने को नोट देना पड़ेगा सर, नोट सिंस द डीड इज साइलेंट अबाउट, डीड मतलब क्वेश्चन हो गया अपने लिए, डीड इज साइलेंट अबाउट चार्ज और द एप्रोप्रिएशन, वी शैल कंसीडर एप्रोप्रिएशन एंड we shall not be giving interest on capital as there is a loss in the firm। so अब इस लॉस को अपने को क्या करना है सर, बेसिकली सिंपल कुछ भी नहीं सर, इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस लॉस को ही बांट दो। ये हो गया मेरा डन, केस 2 भी कंप्लीट। ठीक है, तो केस 2 में भी मेरा डन हो गया। आपको क्लियर हो रहा होगा, जो मैंने जो प्रोविजन बताया था, जो थोड़ा बहुत शायद आपका जो हेजी पार्ट था वो यहाँ पर क्लियर होते जा रहा है। सो केस 2 भी डन हो गया अपना। अब देखते हैं केस 3 क्या है। केस 3 में क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, ठीक है, एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 9,000। यहाँ पर भी क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन यहाँ पर अपने क्या मानेंगे, फिर सेम वही एप्रोप्रिएशन मानेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट है तो दे सकते हैं। टोटल क्या है, 50 और 30 80,000 का आप 6% करोगे तो 4,800 तो दिया जा सकता है। ठीक है, लेट अस गिव 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, क्योंकि मेरे पास से और सफिशिएंट प्रॉफिट भी है। इसको देंगे, राम को देंगे और श्याम को देंगे। 50,000 इंटू 6%,
कितना हो गया 3000 1800, टोटल हो गया 4800। अभी 9000 में 4800 देने के बावजूद थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको हम लोग कहाँ पर बांट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेट अस बैलेंस दिस। 9000 में से इधर माइनस हुआ 4800 तो कितना हो जाएगा 4200 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो राम और श्याम, और इधर हो गया आपका 1400 रुपया। ये ऊपर वाला जो नोट है यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखेंगे सिंस सफिशिएंट प्रॉफिट वाज देयर वी गिव देम द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिमेनिंग प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइन, और ये अपना केस 3 भी हो गया। अब केस 4 देखते हैं सर। केस 4 मजेदार है यहाँ पर। If the partnership did provides for interest on capital at the rate 6% per annum and the profit for the year are 3000, मेरे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट इज कमिंग टू 4800। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कितना है 3000 है, इनसफिशियंट है। एग्जाम में यही वाला केस आता है, ये वाला एकदम स्टार मार्क कर दो, काफी बार आया हुआ है और ये वाला केस ही आएगा। आपको अच्छे से नोट लिख के समझाना है यहाँ पर। ठीक है, सो लेट अस डू दिस। कितना है प्रॉफिट 3000। सिंस ये इंपॉर्टेंट है इसको अलग पेन से करते हैं, ग्रीन से करते हैं, ग्रीन। ठीक है, सो प्रॉफिट कितना है सर 3000 रुपया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है इंटू 6% करेंगे तो 4800। तो अपने क्या लिखेंगे, तो क्लियर कट नोट है सर। हियर द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, वी शैल कंसीडर एप्रोप्रिएशन एंड हियर वी कैन सी दैट द इंटरेस्ट इज 4800 एंड द प्रॉफिट इज रुपीज 3000 व्हिच इज नॉट सफिशिएंट टू पे द इंटरेस्ट। सो हियर वी शैल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये रेशियो जो रहता है ना, इसका बेनिफिट, इसमें इसी बेनिफिट में इसको मिलता, तो उसी बेनिफिट में हम लोग निकालने का कोशिश करें, बेनिफिट रेशियो। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए कितना आ रहा है आपका सर 50000 इंटू 6%, पूरा साल का ये यहाँ पर 30,000 इंटू 6%। सिंस मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, तो हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑल्सो। बट टेक्निकली क्या है ना, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो बेनिफिट तो अलग अलग होता है ना, तो हम लोग बेसिकली उसको किस के हिसाब से उसको बेनिफिट मिलता है उसी हिसाब से हम लोग उस प्रॉफिट को देते हैं। तो यहाँ पर 6% कट जाता है, तो अल्टीमेटली क्या बच जाता है, एक्चुअली कैपिटल ही बच जाता है। तो कभी कभी ना आपको कोई बोले कि हाँ कैपिटल रेशियो में दिया जाता है, तो उसको ना मत करना, हाँ कैपिटल रेशियो में भी दिया जाता है, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में तो या 100% ऑफ द केसेस में तो 6% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा अपना 12th लेवल में सेम ही रहता है। बट रियल लाइफ सिचुएशन में देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है ना, ए के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है ना। यदि वैसा होता है तो यू हैव टू चेक इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5:3। तो यदि मतलब इसको मिलता तो 5:3 में मिलना चाहिए था। तो अब ये जो कितना रुपया है 3000 रुपया है ना, 5:3 में बांटेंगे। सो ए विल गेट, राम विल गेट, सॉरी यहाँ पर राम है, मैंने ए लिख दिया है, राम शैल गेट 3000 इंटू 5/8। ठीक है, एंड श्याम शैल गेट, इधर आ गया आपका 1125। ठीक है, अब इसी को अपने वहाँ पर बांट देंगे। राम को कितना मिलेगा 1875, श्याम को कितना मिलेगा 1125, टोटल में हो गया आपका 3000। सो बट गया। एग्जाम में ये वाला पर्टिकुलर जो केस है ना भर भर के आया हुआ है और आता भी रहता है, फेवरेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। ठीक है, यहाँ पर 3000 ऐसे करके बढ़, और इसमें ये नोट लिखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर नॉट राइटिंग द नोट यू मे नॉट गेट द फुल मार्क्स। नोट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल विद द प्रॉपर वर्किंग। अब फाइनल केस में जाते हैं सर। इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, फाइन, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन द लॉस, मतलब क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि चार्ज मानो, इवन इफ लॉस में आप दो देना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन के ऊपर मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं सर, लॉस है कैसे देंगे, अरे क्वेश्चन बोल रहा है ना, दे दो। बाय नेट प्रॉफिट बीडी कितना रुपया सर, बाय नेट प्रॉफिट सिमिलर है देखो, लेकिन यहाँ पर क्या है चार्ज है 3000। यहाँ पर ज़्यादा माथा नहीं लगाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे अपने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपया राम को देंगे और श्याम को देंगे। राम को कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 3000, इसको यहाँ पर मिलेगा 1800, टोटल में कितना हो गया 4800। सर ये तो लॉस हो गया, होने दो, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन बोल दे कि चार्ज है तो आपको देना ही है। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सर, लॉस आ गया सर 4800 है ना, इधर भी आप लिखो 4800, तो कितना का लॉस हो गया सर 1800 का लॉस हो गया। ठीक है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम को मिलेगा श्याम को मिलेगा। राम को क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है ये लोगों को 1800 इंटू
2/3 कितना हो गया, 3 1 3 6 1200 और इसका तो हो जाएगा 600। ठीक है, सो ये हो गया। सो यहाँ पर क्वेश्चन स्पेशली बोल दिया है कि ये फर्म लॉस में भी चला क्यों ना जाए, प्रॉफिट इनसफिशिएंट क्यों ना हो, आपको देना ही पड़ेगा, तो मैंने दे दिया इधर। ठीक है, और उसके बाद मेरा फर्म में क्या हो गया, सच्ची में लॉस हो गया 1800 का, तो मैंने उस लॉस को ही क्या कर दिया, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। सो आप देखिए यहाँ पर हम लोग ने केस 5, केस 4, केस 3, केस 2, केस 1 सारे कर लिए विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स पार्ट। एंड एक क्वेश्चन हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में भी किया। आई बिलीव ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी भी हो जाए ना, 15-20 मिनट का भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक टाइम स्टैम्प तो मिल ही जाएगा, नीचे है। एंड नेक्स्टली एक ही वीडियो में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सारे जो चीज़ें थी वो सब कवर अप हो गया, और एग्जाम में ये वाला पर्टिकुलर केस जो केस 4 ये तो फेवरेट ही है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।